जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने EMRS NDT+B 2026 टारगेट सीरीज़ हमारी स्टार्ट है। तो उसी सीरीज़ का आज डे 9 स्टार्ट करते हुए एंड देखते हैं क्या कुछ नया सीखते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। होप सो आपको पसंद आ रहा होगा, मतलब एंड समझ में भी आ रहा होगा जिस वे में मैं समझाती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम एक वीडियो में एक क्वेश्चन या फिर दो ही क्वेश्चन करें बट उसको अच्छे से समझ के कनेक्ट करके पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कंपेरिजन टू मैं एक दिन में आपको 10 क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आपको पता है ये हमारी जो सीरीज़ है ये क्वेश्चन विद कंसेप्ट है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ ना, उसमें जितने भी कंसेप्ट आए वो सब आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली सारी चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि आके मैं आपको क्वेश्चन मार्क करा के एंड चली जाऊँ। नो, जितना भी कराऊँगी, चाहे चाहे 5 मिनट की वीडियो हो या फिर 10 मिनट की, डजंट मैटर। लेकिन उस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही बार बोलती हूँ, स्टार्टिंग में ही या फिर एंड में बीच में तो मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा एंड मेरी टीचिंग भी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा। मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रही ना, मुझे इतना पसंद अपनी बढ़ाई करना। वो आप लोग बताना कमेंट करके कि अच्छी लग रही है ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डे 9। तो इसमें हमें क्या दिया है, व्हाट आर द इनफ्रीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सेट। हमें ये बताना है कि इनफ्रीमम एंड सुप्रीमम, मतलब एक सेट बनाया हुआ है, इसमें इनफ्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है। क्वेश्चन आ गया समझ में? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इनफ्रीमम एंड सुप्रीमम का पता होना चाहिए, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इनको देख लेते हैं कि इनफ्रीमम एंड सुप्रीमम क्या होते हैं। अब सेट तो पता होगा ना आपको, ऑल द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब वैसे इसमें डेफिनेशन नहीं है इतनी, बट इसमें लिखा हुआ है ना, तो सेट ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द सेट। मतलब जिस सेट में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि हम बता सकते हैं उनको। जैसे अब नेचुरल नंबर हो गया तो वेल डिफाइन है ना, मतलब आप किसी से भी कुछ भी पूछो तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो वो होते हैं वेल डिफाइन, मतलब पूरा अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कोई भी क्या होता है, एक सेट। तो यहाँ पे सिमिलरली सेट ही बोला है कि एन यहाँ से नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 डालोगे तो मतलब एक सेट की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, मतलब वेल डिफाइन होगा। तो सेट की डेफिनेशन तो ये होती है बेसिकली। ठीक है, मोटा मोटा बताया मैंने, इतना मतलब नहीं पढ़ा रही सेट, तो बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दिया। इसी में ही ना क्या आते हैं, इनफ्रीमम सुप्रीमम आते हैं। अब इनफ्रीमम क्या होता है एंड सुप्रीमम क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। देखो, हमारी बाउंडेड दो टाइप से होती है। बाउंड का मतलब बेसिकली क्या होता है, बाउंड का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ है ना आपस में बंध रही है। जैसे मैंने आपको ऑक्सीलेटिंग पढ़ाया था ऊपर, मतलब लास्ट वीडियो में, कि वो 0 और 2 के बीच में जा रहा था, यानी कि वो बाउंड हो रहा था दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, बाउंडेड का मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में रुक के रह जाना। जैसे आप, मतलब अगर मैं बच्चों की देखूं कि घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, मतलब बाउंड हो गए ना एक तरीके से। बाउंडनेस का मतलब समझ में आया? मतलब कल भी बताया था मैंने आपको कि बाउंडेड मतलब दो चीज़ों के बीच में फंस जाना या फिर दो चीज़ों के बीच में रुक जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं बाउंडेड। इसी में ही आता है एक बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। अब ये क्या होती है, बाउंडेड बिलो क्या होती है, जैसे मैंने आपको ऑक्सीलेटिंग में पढ़ाया था, जैसे ये ऊपर ही देख लो, ये लिखा हुआ है 0 एंड 2, मतलब 0 तो क्या हो गया, बाउंडेड बिलो, मतलब छोटे वाला। एंड बाउंडेड अबव क्या हो गया, 2, जो बड़े वाला है। ठीक है, ये होती है दो टाइप। अब इसमें क्या है, देखो जैसे मैंने आप यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई हुई है। ठीक है, दिख रही है ना साफ़ सुथरी? हाँ, सही सही क्लैरिटी है। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बनाई। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, जैसे ऊपर वाला ही था ना, मैंने 0 और 2 ले लो। ठीक है, 0 और 2 ले लिया, ऊपर वाला ही, जो ये एग्जाम्पल ऊपर वाला ऑक्सीलेटिंग वाला बताया था। तो ये पॉइंट बाउंड हो गया, यानी कि 2 से 0 जा रहा है, 0 से 2 जा रहा है, 2 से 0 जा रहा है, 0 से 2 जा रहा है, 2 से 0 जा रहा है, 0 से 2 जा रहा है, मतलब बाउंड हो गया।
ये तो होगी बाउंडनेस। अब जो यहाँ पे जो ये 2 आया बड़े वाला, इसको बोलते हैं अपर बाउंड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बाउंडेड अबव, यानी कि बड़े वाले को क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबव या फिर अपर बाउंड। और जो छोटे वाला है उसको क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। जैसे ये 0 था, मैंने क्या बोला था, बाउंडेड बिलो 0। अब इनके ना नाम होते हैं, जो बाउंडेड, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, इनके क्या होते हैं, नाम होते हैं। अपर बाउंड को क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, जिसका नाम क्या होता है, सुप्रीमम, जिसको क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। एंड जो लोअर बाउंड होता है ना, उसका नाम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं इनफ्रीमम। कुछ आया दिमाग में, नहीं आया, दोबारा बताती हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बाउंडनेस समझ में आ गया, बाउंडेड बिलो भी समझ में आ गया, बाउंडेड अबव भी समझ में आ गया ना। बाउंडेड अबव, क्योंकि इसके नाम कंफ्यूज हो गए आप, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। लिस्ट अपर बाउंड, यहाँ पे ये लिस्ट क्यों लगाया मैंने, इसका मतलब बताती हूँ। देखो यहाँ पे 2 था, 2 के बाद जितने 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 नंबर जाएंगे सारे 2 से बड़े होंगे। कहने का क्या मतलब है कि ये 2 छोटा हो गया, जिस पे बाउंड हो रहा है ये 2 छोटा हो गया, लेकिन जो बाउंडेड की टर्म में है उसमें तो ये बड़ा है। मैं क्या बोल रही हूँ, अपर बाउंड क्यों बोला, कि जो बाउंड की टर्म में है वो तब तो बड़ा है ये, लेकिन जो इसके बाद वाले सारे हैं वो इससे बड़े हैं, यानी कि वो उनसे ये छोटा है। समझ में आ रहा है। देखो आराम से बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये बाउंडेड में हो गया, इसको तो बोलते हैं अपर बाउंड। बाउंडेड में अपर बाउंड क्यों बोला, इसको बड़ा क्यों बोला, क्योंकि 0 और 2 में से ये बड़ा है इसलिए इसको अपर बोल दिया, एंड 0 एंड 2 में से छोटा है इसको, इसलिए इसको लोअर बोल दिया। अब इसका दूसरा नाम कैसे लगाया हमने, लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि इसके जो बाद वाले सारे एलिमेंट हैं ना नंबर लाइन पर, वो सारे बड़े हैं, यानी उनसे ये छोटा है, इसलिए लगा दिया लीस्ट अपर बाउंड, मतलब बड़े में सबसे छोटा। और इसका नाम ही क्या होता है, सुप्रीमम। सुप्रीमम आया समझ में, दिमाग में क्लिक किया, होप सो समझ में आया होगा। इसी तरह ना लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड में ये क्या हो गया, छोटा, मतलब इन दोनों बाउंडेड में तो छोटा हो गया, लेकिन इसके बाद वाले जो सारे एलिमेंट है वो इससे छोटे होंगे और ये उनसे बड़ा हो गया, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि छोटों में सबसे बड़ा एंड बड़ों में सबसे छोटा, इसलिए इसको बोलते हैं इनफ्रीमम। आई बात समझ में आप बच्चों को कि इनफ्रीमम एंड सुप्रीमम क्या होता है। होप सो मैं समझा पाई। अच्छा चले इसका देखें अब इसका सोल्यूशन कैसे होता है। तो अब देखो वो हमें जो सेट दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, 1/n सच दैट n बिलोंगिंग टू n। ठीक है, n की जगह 1 डाल दो, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना इसलिए 1 डलवा रही हूँ, क्योंकि 1 डालो, 1 डाला तो क्या आ गया 1/1 1, 2 डालो 1/2, 3 डालो 1/3, यहाँ पे 3 है बच्चों, 4 डालो 1/4, 5 डालो 1/5। कहने का क्या मतलब है कि सबसे बड़ा कौन सा आया बच्चों, 1। सबसे छोटा किस पे जाएगा, 1/2, 1 मतलब 0.0 ऐसे ही इसको सोल्व करोगे, जैसे 0.5 हो गया, 0.03 हो गया, मतलब 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बाउंड किस पे हो गया, 0 और 1 के बीच में हो गया। बाउंड किस पे हो गया, ये 0 और 1 के बीच में हो गया। अगर इसका इनफ्रीमम पूछूँ तो मैं क्या आएगा 0, सुप्रीमम बोलूँ तो 1। अगर मैं इसका दूसरा नाम बताऊँ तो क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो आंसर इसका क्या आ गया, इनफ्रीमम एंड सुप्रीमम क्या आ गया, 0 एंड 1। आया समझ में, दिमाग में क्लिक की चीज़ें, आंसर कैसे आया, इनफ्रीमम सुप्रीमम क्या होता है, अच्छे से बताया मैंने। होप सो आपको समझ में आया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप सो 24 आपको अच्छे से समझ में आया। मेरे को बड़ा मज़ा आया पढ़ाने में, आपने भी मज़े लिए होंगे, मतलब पढ़ाने में मज़े आए होंगे। ठीक है कहने, क्योंकि मेरे को बड़ा मज़ा आया। पॉपुलेशन ग्रोथ ग्राफ क्या होता है, देखो या तो इसको याद कर लो, क्योंकि ये ना जैसे मैंने आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ाया था ना, उसी में ही आता है। जैसे मैंने आपको बोला था ऑपरेशन रिसर्च में पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, तो मैं थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ, ज़्यादा अभी आगे करेंगे क्योंकि इसके थोड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन है। तो मेरे को ये लगता है कि जितना क्वेश्चनों में यूज़ हो रहा है ना उतना बताया जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको हम ये ना बहुत डीपली दिया हुआ है एमएससी में, तो इतना डीपली पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो जितना क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछी होंगी ना, मैं आपको तभी कंसेप्ट में बताती जाऊँगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ग्राफ है ना, बेसिकली वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली होता है। वैसे ये 2 टाइप का होता है, एक एक्सपोनेंशियली एक लॉजिकली।
तो वो इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब लॉजिकल तो इसमें दिया ही नहीं हुआ था, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्सपोनेंशियली आ गया। दो टाइप में जाता है वैसे इसका ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्सपोनेंशियली। या तो इसको वैसे याद कर लो, ठीक है। याद नहीं करना तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं। तो कंसेप्ट देख लो थोड़ा सा क्या होता है इसमें, तो थोड़ा ही बता रही हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ फंक्शन है इसको इससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर आर टी। आर जो यहाँ पे होता है वो होता है रेट ऑफ ग्रोथ, टी क्या होता है, टाइम जो कि ईयर में होता है, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.72, एंड पी नोट क्या होता है, इनिशियल या फिर स्टार्टिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है थोड़ा सा बेसिक। एंड इसमें क्या होती है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें जो भी आउटपुट मिलती है ना वो साइज़ के बारे में बताती है। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारा साइज़ के ऊपर चलता है, ठीक है। आपसे इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाएंगी कि साइज़ के ऊपर कौन सा चलता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। एंड टाइम जो होता है ना वो ईयर में होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, एक ये बात याद कर लेना। एंड इसका ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियली, जो कि इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, एंड मुझे नहीं लगता कि इसका ज़्यादा कंसेप्ट बताने की नीड है, बट जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा ना मैं आपको कनेक्ट करती जाऊँगी बातें, ठीक है। तो तब हम साथ साथ करते जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना, पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नोट ई की पावर आर टी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पता ये मिल जाए आपको, आर की वैल्यू मिल जाए, टी मिल जाए, और पूछ ले कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। सो थैंक यू।